ये इससे कैंसिल होकर के ये कैंसिल नहीं हो रहा तो रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब रिमाइंडर बच जाता है। ऐसे ही तो करते हैं हम सवालों को सोल्व। रिमाइंडर का यही तो मतलब है, रिमाइंडर बताना है जरा, है ना। रिमाइंडर के अब कई सारे क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर की कहानी में मास्टरी कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। तो उस नेगेटिव नंबर को इस तरीके से एडजस्ट करके रिमाइंडर बताया जा सकता है। ये एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। बाइनोमियल का एक खास एप्लीकेशन होता है रिमाइंडर निकालने में। हम उस एप्लीकेशन की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम करेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 की पावर 200 is divided by 15 की पावर 200 is divided by 7। एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से शुरुआत कर लेते हैं। 15 की पावर 200 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 15 की पावर 200 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से अपन शुरुआत कर रहे हैं। देखो 15 की पावर 200 जो है ना, इसको अपन ने लिख लिया 14 प्लस 1 की पावर 200। यहाँ पे 14 लिखने का लॉजिक क्या है, वो 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब बाइनोमियली अगर अपन इसको एक्सपैंड करेंगे ना, बाइनोमियल थ्योरम लगानी तो सबको आती है, x प्लस वाई की पावर n, तो ये हो जाएगा भाई अपना nc0 x की पावर n y की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा 200 c 200 x की पावर तो कुछ बचेगी नहीं, सारी पावर y पे ट्रांसफर हो जाएगी। इससे पहले वाली टर्म होगी 200 c 199 14 की पावर 1 1 की पावर 199। क्लियर है ये बात। तो हमारा जो 15 की पावर 200 है उसको हम यूं बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा टास्क है इसको 7 से डिवाइड कर देना। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम बेसिकली इस पूरे को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, मान लो 15 है या 16 है, 1 मिनट के लिए मानते हैं। 15 को लिखा 14 प्लस 1, 16 को लिखा 14 प्लस 2। जब हम 15 को 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं या 16 को 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और रिमाइंडर 1 बच जाता है। ये इससे कैंसिल होकर के ये कैंसिल नहीं हो रहा तो रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब रिमाइंडर बच जाता है। ऐसे ही तो करते हैं हम सवालों को सोल्व। रिमाइंडर का यही तो मतलब है। तो उसी प्रकार से यहां पे देखिए, अब 14 की पावर 200 है तो 7 से कैंसिल करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना 7 से। इस टर्म में ताकत है 7 से कैंसिल होने की। कौन सी टर्म में? इसमें। ये 7 से इजीली कैंसिल हो जाएगी, 7 से। ये वाली टर्म भी 7 से इजीली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें 14 मौजूद है, तो 7 2 जा 14 खट से हो जाएगा कैंसिल, है ना। हर टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें 14 मौजूद है। आप खट से 7 1 जा 1 7 2 जा 14 कर दोगे, मतलब ये वाली जो टर्म है इसमें कोई 14 मौजूद नहीं है। इस टर्म को देखोगे तो 200 c 200 भी 1 होता है, 14 की पावर 0 भी 1 होता है और 1 की पावर 200 भी 1 होता है, मतलब ये पूरी चीज 1 है। तो 7 से सारी कहानी कैंसिल हो गई, सिर्फ एक 1 बच गया, तो 1 मेरा रिमाइंडर हो गया। अरे समझ में आ रही है बात? वेरी सिंपल। रिमाइंडर इस प्रकार से निकाल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का। सो यहां पे अपन बोलेंगे कि अच्छा आगे इतना लंबा नहीं करना है, अभी एक माइंडसेट बना लेना है। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आता है तो दिमाग ही दिमाग में सोचेंगे 14 प्लस 1 की पावर 200,
14 14 सब में आ रहा होगा, कैंसिल हो गया, बच गया 1, टिक कर दिया। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात? इतना लंबा चौड़ा थोड़ी लिखेंगे अपन। सो रिमाइंडर आ गया 1, है ना, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया जी 1। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम भी कर रहे हैं अपन, ठीक है, उनके थ्रू कुछ और बातें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, रिमाइंडर बताना है जरा, है ना, रिमाइंडर के अब कई सारे क्वेश्चन करेंगे, रिमाइंडर की कहानी में मास्टरी कर लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं आपको, देखो आप रिमाइंडर बताओ जरा, अगर यहाँ पे 14 की 15 की बजाय 13 होता, है ना, क्या होता, 13 होता, है ना, 13 की पावर 199 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब की बार 13 की पावर 199 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, सोचिए कि रिमाइंडर क्या आएगा। वेरी सिंपल, 13 को 7 के साथ एक लविंग क्वांटिटी की तरफ लेके जाएं तो इसको 14 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। हम जब 14 माइनस 1 लिख रहे हैं तो ये कुछ यूं दिखेगा, यहाँ पे x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका रिमाइंडर वाला कहानी पूरी शॉर्ट आउट हो जाएगी। 199 C0, 14 की पावर 199, 1 की पावर 0, फिर माइनस की टर्म आएंगी 199 C1, 14 की पावर 198, 1 की पावर 1, ऐसा करते 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 करते, है ना, एक टर्म आ जाएगी 199 C198, 14 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 198, और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 199 C199, 14 की पावर 0 और 1 की पावर 199। ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, आप 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हर टर्म जो है 7 से डिवाइड हो रही होगी, हर टर्म 7 से डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि हर टर्म में 14 छुपा हुआ है। आखिर की जो टर्म है उसको अगर हम देखें, आखिर की टर्म अगर अपन देखें, देखो अब कैसा सीन आ गया, अब सीन आ गया, देखो ऊपर जो है ना, ऊपर ये क्वांटिटी, ये 7 का मल्टीपल है, तो इसको 7 लैम्डा लिख देते हैं, 7 लैम्डा, है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक की क्वांटिटी 7 का मल्टीपल है, इसको 7 लैम्डा लिख दिया। और लास्ट वाली टर्म को देखोगे तो 1 1 1, लास्ट वाली टर्म जो है ये बेसिकली 1 है, तो लास्ट वाली टर्म को लिख दिया -1 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अच्छा, रिमाइंडर हमेशा ही एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है ना, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता ना, आपने कभी भी नहीं देखा होगा -2 रिमाइंडर, -5 रिमाइंडर, रिमेनिंग पार्ट भाई, है ना, इसका रिमेनिंग पार्ट बताओ, पॉजिटिव में रहता है वो, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ -6 + 6 कर देता हूं, -6 -1 किया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 6 बच गया मेरा रिमाइंडर। तो ये लॉजिक होता है, समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो हो गया 6 रिमाइंडर हो गया जी। तो जब आपका नेगेटिव नंबर बच रहा हो इस प्रकार से, तो उस नेगेटिव नंबर को इस तरीके से एडजस्ट करके रिमाइंडर बताया जा सकता है। ये एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट है? ठीक है जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये ठीक है तो। एक और क्यूट सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि, है ना, हालांकि तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, फिर भी कर लेते हैं भाई। 5 इंटू 50 फैक्टोरियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 इंटू 50 फैक्टोरियल के साथ, तो मुझे बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, है ना, तो आप मुझे बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, 5 इंटू 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं 3 इंटू 50 फैक्टोरियल के साथ, तो जनता क्या कहती है कि रिमाइंडर कितना होगा? लेट्स सी।
इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स डिवाइड, है ना। 5 इंटू 50 फैक्टोरियल को 3 इंटू 50 फैक्टोरियल से डिवाइड जब हम करते हैं, बचपन में करते थे ना, है ना, टेबल लिखते थे, है ना। ये 5 मैंगोज हैं, ये 3 मैंगोज हैं, तो 3 मैंगोज की टेबल क्या होगी, 3 मैंगोज 1 जा 3 मैंगोज, 3 मैंगोज 2 जा 6 मैंगोज, 3 मैंगोज 3 जा 9 मैंगोज, ऐसे करके ये मैंने टेबल लिख ली है इसकी। मास्टर जी कहते थे कि बेटा जब बड़ा आ जाए तो नहीं लिखना, छोटे को ही लिखना है, तो बोलेंगे वनजा पे चला गया, ये वनजा पे चला गया। 5 मैंगोज माइनस 3 मैंगोज 2 मैंगोज, है ना, 2 मैंगोज। फिर ये भी सिखाया था कि ये छोटा रह जाए, इससे आगे डिवाइड नहीं होता, और इसको बोल देंगे रिमाइंडर, इसको बोल देंगे रिमाइंडर। तो इसका जो रिमाइंडर है वो है 2 इंटू 50 फैक्टोरियल। ये जो हरकत अपन यहाँ कर देते हैं यूं यूं करके वाली, और 5/3 का रिमाइंडर बता देते हैं फिर 2, वो गलत हो जाता है। जब भी रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर अगर है, उस कॉमन फैक्टर को कभी कैंसिल नहीं करते। अगर कैंसिल गलती से कर देते हो, तो कैंसिल गलती से कर देते हो तो आपका जो आंसर आ रहा है 2, उस 2 को उस फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई कर दो जिससे कैंसिल किया है, करेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक काफी बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, जेई वगैरह में ऐसी गलतियां उन्होंने अभी तक नहीं करवाई हैं, मगर वो करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़े एग्जाम, रेप्यूटेड एग्जाम का प्रॉब्लम है ये। तो अपने को पता होना चाहिए कि रिमाइंडर में ऐसे यूं करके कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, अपन आगे मूव करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 7 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100 is divisible by 5, is divisible by 5। क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है? ट्रू है तो सिद्ध कीजिए कैसे, और फॉल्स है तो सिद्ध कीजिए कैसे, ठीक है ना। इसकी वैलिडिटी पे टिप्पणी करनी है आपको कि 7 की पावर 100 में से 2 की पावर 100 को जब हम माइनस कर देते हैं तो क्या वो 5 से डिविजिबल होती है या नहीं। बात ये एकदम बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा लॉजिकली बस देख लेते हैं। ये जो 7 है ना, इस 7 को अगर आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर लिखा हुआ है, ये 5+2 लिखा हुआ है एक्चुअली ना, ये लिखा हुआ है 5+2, ठीक है ना। तो 7 को लिख दिया मैंने 5+2, ठीक है। अब अगर अपन बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करें, 100C0 5 की पावर 100 2 की पावर 0 प्लस 100C1 5 की पावर 99 2 की पावर 1, ऐसे करते हुए 100C99 5 की पावर 1 2 की पावर 99, लास्ट में आ गया 100C100 5 की पावर 0 2 की पावर पूरी 100 हो गई, है ना। ये तो मैंने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, और फिर माइनस लिखा हुआ है 2 की पावर 100, माइनस लिखा हुआ है 2 की पावर 100, ठीक है। तो आप यहां से नोटिस करो कि ये सारी जो टर्म्स है ना, ये सारी टर्म्स, इन सब में 5 है। इसमें 5 की पावर 1 5 की पावर 2 ऐसे करते करते 5 की पावर 100, और यहाँ पे ये दोनों कैंसल हो रही हैं, ये आपस में क्या हो रही हैं, कैंसल, क्योंकि 100C100 1 है, 5 की पावर 0 1 है, तो ये बेसिकली 2 की पावर 100 है, और ये -2 की पावर 100 से जब कैंसल हो गया तो रिमेनिंग पार्ट को देखिए आप, रिमेनिंग पार्ट इज डिविजिबल बाय 5, है ना, दिस इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो जो बात लिखी हुई है बिल्कुल सच है जी, एकदम ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बात तो ट्रू हो गई। ये क्वांटिटी हमने प्रूव कर दी कि यार डिविजिबल बाय 5 है ना।
इसके अंदर कुछ वेस्टेज था, वो इसके साथ कैंसिल हो गया, बड़ा अच्छा हो गया ये। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, सीन यहाँ पे ये है, आपको ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से डिविजिबल हो जाती है। a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये नंबर थ्योरी की एक थ्योरम है बहुत शानदार, कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। अरे समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सवालों में इस्तेमाल में लाइए इस चीज को। ठीक है,